So this is the workflow chart of copyright registration, and in this chart I have explained the full procedure of copyright registration, what it is to be like. The first step is filing of application along with the fees in the intellectual property office, particularly which is the copyright office. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कॉपीराइट के रजिस्ट्रार के कॉपीराइट वाले ऑफिस में आपको एप्लीकेशन अलॉन्ग विद फीस फर्स्ट ऑफ ऑल लगानी है. उसके बाद वो आपको एक डायरी नंबर इशू करके देगा कि आपकी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नंबर लिख दिया गया है. वो आपको आगे क्या करना है, आपको सारे इंटरेस्टेड पर्सन्स को एक नोटिस भेजना है कि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दी है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, एंड देन द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ही विल वेट फॉर 30 days फॉर ऑब्जेक्शंस. कि इस डायरी नंबर इशू होने के 30 days के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शंस आती हैं या नहीं आती. नाउ नेक्स्ट थिंग, देखो अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो 30 days के अंदर अंदर अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन फाइल कर देती है तो क्या होगा. सी, इफ द ऑब्जेक्शन इज फाइल्ड देन दोनों पार्टीज़ को, जिसने कॉपीराइट के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है वो और जो दूसरी पार्टी जिसने ऑब्जेक्शन फाइल की है वो, दोनों पार्टीज़ को एक लेटर भेजी जाएगी कि आपकी रजिस्ट्रार के सामने हियरिंग है. देन the registrar will wait for written reply from the parties and he will fix a date for hearing. और उस डेट को फिक्स करने के बाद दोनों के कंटेंशन सुने जाएंगे. अगर जिसने ऑथर ने कॉपीराइट की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दी थी अगर तो उसकी कंटेंशन एक्सेप्ट हो जाती है, अगर उसकी कंटेंशन एक्सेप्ट हो जाती हैं तो हम फिर अब यहाँ आएंगे. इफ़ हिज एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड दैट मीन्स देर इज़ नो ऑब्जेक्शन इन हिज एप्लीकेशन, then his application shall be sent to the examiner for scrutinization. Scrutinization मतलब उसको जांच के लिए कि क्या इससे मिलता जुलता कोई वर्क या इससे रिलेटेड वर्क या इसने ये वर्क कॉपी तो नहीं किया, वो स्क्रूटिनी के लिए एग्जामिनर को भेजा जाएगा. स्क्रूटिनाइजेशन के बाद ये देखा जाएगा कि क्या इसके वर्क में कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई एरर, कोई डुप्लीकेसी या कोई कॉपिंग तो नहीं है. इफ़ देर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड देन अ डिस्क्रिपेंसी लेटर शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट. फिर जो रजिस्ट्रार है वो एप्लीकेंट के रिप्लाई का वेट करेगा, उसको टाइम लिमिट देगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए. ठीक है, अगर उस टाइम पे उसकी रिप्लाईज एक्सेप्ट हो जाती हैं हियरिंग के टाइम पे, अगर उसकी रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है तो उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएगी. अगर वैसे ही उसके वर्क में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई थी तो फिर तो डिस्क्रिपेंसी लेटर इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है. देन ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड. बट अगर उसकी रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानी जाती है देन द रजिस्ट्रेशन शैल बी रिजेक्टेड एंड इन दैट केस नो कॉपीराइट शैल बी ग्रांटेड. Okay.